प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट के आगे के सवालों के बारे में बात करेंगे। तो सवाल नंबर 4, ये फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4xy माइनस 2y²। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन इज इक्वल टू 0 एंड इसी फंक्शन का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन और इसका मान 0। और इन दोनों समीकरणों को हल करके एक्स वाई के मान निकाला। x का मान आ गया 4/3 और y का मान भी 4/3, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट के ऊपर आर एस टी के मान निकाले। आर का मान एफ का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन 2 बार और इसका फिर एट पॉइंट पी पर मान निकाला तो वो मान आ गया 8। इसी प्रकार एस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब फंक्शन एफ का आंशिक अवकलन 2 बार, एक बार एक्स और एक बार वाई, और इसका मान आ गया -4। इसी प्रकार टी, इस फंक्शन एफ का वाई के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन और इसका मान आ गया 4। फिर अपन ने निकाला आर टी माइनस एस स्क्वायर। ये आर का मान 8, टी का मान 4 माइनस एस का मान -4 का स्क्वायर, और आर टी माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव और आर भी पॉजिटिव, देयरफॉर दिस फंक्शन इज मिनिमम एट पॉइंट पी। इसी प्रकार पांचवा सवाल, ये फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 2y। तो वही फंक्शन का एफ का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन इज इक्वल टू 0, और इसी प्रकार फंक्शन एफ का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन इज इक्वल टू 0, और इन दोनों को सिंप्लीफाई किया और सरल करने के बाद ये पॉइंट आ गया 1 1। एक्स का मान भी 1 और वाई का मान भी 1, और इसको पॉइंट को मान लिया पी। अब बिंदु पी पर आर एस टी के मान, आर का मान डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट पॉइंट पी, इसका मान 6। इसी प्रकार एस का मान डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स और एट पॉइंट पी, इसका मान 0। इसी प्रकार टी डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका मान भी एट पॉइंट पी 6। और फिर अपन ने निकाला आर टी माइनस एस स्क्वायर। ये आर का मान 6, टी का मान 6 माइनस एस का मान 0, तो इट इज पॉजिटिव। आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव और आर का मान 6 ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए फलन मिनिमम है। इसी प्रकार अगला सवाल, ये फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स वाई ब्रैकेट में ए माइनस एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट हटा दिए, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, फिर निकाला डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, फिर निकाला डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, और इन दोनों समीकरणों को हल किया तो अपने पास x का मान भी a/3 और y का मान भी a/3। तो ये पॉइंट P आ गया a/3 a/3, और इस बिंदु P पर आर एस टी, आर का मान डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट पॉइंट P, ये आ गया -2a/3। इसी प्रकार एस डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और इसका मान आ गया एट पॉइंट P पर a/3, और इसी प्रकार डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स इस वाई स्क्वायर, इसका मान आ गया 2a/9 माइनस का 2a/9। फिर अपन ने निकाला आर टी माइनस एस स्क्वायर। ये आर का मान, ये एस का मान, ये टी का मान, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज a³ a स्क्वायर अपॉन 3। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि 3 पॉजिटिव और a स्क्वायर इज पॉजिटिव, और आर का मान -2a/3। आर का मान डिपेंड ऑन इट इज पॉजिटिव कब, जब ए पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव कब, जब ए नेगेटिव। तो जब ए पॉजिटिव हो तो इसका मान मिनिमम और नेगेटिव हो तो मैक्सिमम। फिर अगला सवाल, ये फंक्शन आप लोगों को दे रखा है एफ वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर e की पावर 5x प्लस 3y। वही डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला और वही डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला, और दोनों को बराबर 0 करके इन दोनों समीकरणों से एक्स वाई का मान निकाला। तो सबसे पहले ये, और इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में इसकी जगह अगला सवाल अपन देखेंगे साइन एक्स साइन वाई का। तो फंक्शन एफ इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई कॉस एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले वही डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, और इन दोनों समीकरण को हल करके एक्स बराबर वाई आए, और ये एक्स का मान है π/6, तो वाई का मान भी π/6। तो इसको पॉइंट पी मान लिया, π/6 π/6। फिर आर एस टी के मान निकाले, वही डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, आर का मान एट पॉइंट पी, और इसको सिंप्लीफाई करने पर इसका मान -1। इसी प्रकार एस का मान डेल टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स एट पॉइंट पी, और इसको भी सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने पर इसका मान -1/2 आर एस। अब निकालेंगे टी का मान, तो टी का मान डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एट पॉइंट पी, और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, इसका मान -1। तो ये निकाला आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर का मान -1, टी का मान -1 माइनस एस का मान -1/2 उसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/4, इट इज़ पॉजिटिव। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव और आर का मान -1, इट इज नेगेटिव, इसलिए फंक्शन इज मैक्सिमम। अगला सवाल, वही सिद्ध कीजिए कि ये, और इसके ऊपर उच्चतम मान ये सिद्ध करना है कि भाई इस बिंदु पर उच्चतम मान है।
तो सबसे पहले वही u डेल u अपॉन डेल एक्स निकाला और वही डेल u अपॉन डेल वाई निकाला, दोनों को बराबर 0 किया और इन दोनों समीकरणों को हल करके पॉइंट निकाले और ये पॉइंट आ गया a/2 और a/3। फिर इसके बाद r का डेरिवेटिव विद r का मान निकाला डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट पॉइंट p और इसका मान आ गया -a4/9। फिर s का मान निकाला डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल एक्स एट पॉइंट p और इसका मान आया, सिंप्लीफाई करने पर s का मान आ गया -a4/12। फिर निकाला t का मान डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर एट पॉइंट p और इसको भी सिंप्लीफाई किया तो इसका मान आ गया -a4/8, ये t का मान। फिर निकाला RT माइनस एस स्क्वायर, ये r का मान, ये t का मान माइनस ये s का मान, इनको सबको सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू a8/144, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और r का मान ये और इट इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमम।